नमस्कार। बिहार चुनावों से जुड़े किस्सों का दौर जारी है। सिर्फ आज के किस्से नहीं, बल्कि वो किस्से भी जो इतिहास में हैं और जिनको लेकर के बिहार की राजनीति में उथल-पुथल देखने को मिली। आज जिक्र करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। 2016 में जब भागलपुर की जेल से निकले थे और एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, तो कह दिया था कि नीतीश कुमार जो हैं वो परिस्थितियों की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। आपको याद होगा उस वक्त पे आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, यानी मिक्स। उस वक्त पे ये जो महागठबंधन एक तरह से बना था, वो पूरी तरह से राज कर रहा था बिहार में। उस वक्त पे एनडीए या एनडीए के थ्रू जो है बीजेपी की एंट्री नहीं हुई थी। उसके बाद का ये सारा का सारा तमाशा है, जब जेडीयू और आरजेडी अलग हो जाती है, बीजेपी जो है वो सीधे जाके जेडीयू से जुड़ जाती है और फिर बीजेपी और जेडीयू की सरकार चलती है, जो अब तक काबिज है। और अगले चुनाव जो अब चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी साझा ही है। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र क्यों आज? एक ऐसा नेता जो सांसद रह चुका है, एक ऐसा नेता जो लालू प्रसाद यादव का बहुत करीबी रह चुका है, एक ऐसा नेता जो फिलहाल जेल में है, एक ऐसा नेता भी जिसके ऊपर तेजाब कांड का आरोप ही नहीं लगा बल्कि उसकी सजा भी काट रहा है। पत्रकार राजदीप की जो हत्या का मामला था उसमें भी उनका नाम है। और तेजाब कांड तो 2004 का है, जब रंगदारी वसूलने को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला सामने निकल कर आया था, जिसमें जला दिया गया था तेजाब से। और उसके बाद बिहार की राजनीति में किस तरह से उथल पुथल मचती है वो हमने देखा। लेकिन वो मोहम्मद शहाबुद्दीन इस बार ना तो उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा है और ना ही वो खुद लड़ रहे हैं। खुद तो कैसे लड़ेंगे, जेल में है। लेकिन जेल में रहकर अपने लोगों को जितवा देना, यह भारतीय राजनीति का बहुत पुराना इतिहास है। और भारतीय राजनीति को समझने वाले ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शहाबुद्दीन भी ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखते हुए नहीं दिख रहा है। उनकी पत्नी को जो है वो टिकट देने की बात कही जा रही थी और आरजेडी लगातार लगी हुई थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के शहाबुद्दीन बहुत करीबी हैं और जहां से जो मांगेंगे वो मिल भी जाएगा बहुत आसानी से। अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली या किसी शख्स पर हाथ भी रख देंगे तो भी कह दिया जाएगा कि ठीक है, इनको आरजेडी की तरफ से टिकट दे दीजिए। लेकिन इस बार चुनाव उनकी तरफ से कोई नहीं लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको जब ये कहा गया था, 2016 के इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ, कि भागलपुर की जेल से जब वो निकले थे और जमानत पर बाहर आए थे, उस वक्त पे पूरा का पूरा काफिला निकला था। कहीं किसी टोल से उनको जो है वो फीस नहीं देनी पड़ी थी। और इस दौरान जो सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई थी वो ये कि उन्होंने उस टीवी इंटरव्यू में ये कह दिया था कि अगर लोग मुझे गुंडा कहते हैं, मुझे मवाली कहते हैं, मुझे डॉन कहते हैं, जब तक जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे इन सारी उपमाओं से कोई दिक्कत नहीं है, इन सारी संज्ञाओं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आप में एक ऐसी कहानी, बिहार का वो डॉन जिसको लेकर के राजनीति हमेशा गर्म रही, बहस हमेशा चलती रही। नीतीश कुमार उनके खिलाफ थे, वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। और इस बीच लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन था वो एक मजबूरी उस समय पे नीतीश कुमार के लिए बन गया था, जब शहाबुद्दीन का ये पूरा का पूरा काफिला हर टोल से निकल रहा था। वो एक स्टेटमेंट भी था कि बाहुबली नेता जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। तो आज बिहार के किस्सों से इतना ही। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ आज से नहीं बल्कि दशकों से बिहार की सियासत पर राज किया है। अलग अलग दौर में हमने आपको अलग अलग दौर के किस्से सुनाए हैं। 1994 का वो किस्सा भी सुनाया जब मारुति सुजुकी 800 में बैठ रहे थे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने पीछे से आवाज लगाई और चिल्लाकर नीतीश कुमार ने जवाब दिया था। हमने आपको वो किस्सा भी बताया था जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए ये कह दिया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और आज अब लालू प्रसाद यादव से जुड़े उनके खास दोस्त मोहम्मद शहाबुद्दीन का किस्सा था। इसी तरह से जो किस्सों का सिलसिला है ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी हर कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और साथ ही साथ बताइए कि ये जो हमने नया बैकग्राउंड आप लोगों के लिए चुना है ये कैसा लग रहा है आपको। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।